अच्छा, ज्यादातर उस समय हमारा रामलीला से कोई लेना देना नहीं था। उस रामलीला के बीच बीच में डांस होता था। हमारा ज्यादा लेना देना डांस से था। पंजाबी गानों पे लड़कियां डांस करती, हमें बहुत बाद में पता चला। अरे मेरे क्या, एक बार मैं 8th क्लास में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता, तो हॉस्टल में हम 8th 9th और 10th के बच्चे रहते हैं। 8th का मैं एक ही था, बाकी सब 9th 10th के थे, तो सबसे जूनियर मैं था। तो जिस शहर में रहते वहां रामलीला होती तो हम रामलीला देखने के लिए जाया करते थे। अच्छा, ज्यादातर उस समय हमारा रामलीला से कोई लेना देना नहीं था। ज्यादातर उस समय हमारा रामलीला से कोई लेना देना नहीं था। उस रामलीला के बीच बीच में डांस होता था। हमारा ज्यादा लेना देना डांस से था। पंजाबी गानों पे लड़कियां डांस करती, हमें बहुत बाद में पता चला कि वो लड़कियां नहीं है। जीवन में धोखे तो कई गए। तो हम रामलीला देखने जाते हैं, भाई रामलीला देखने जाए। तो एक दिन रामलीला देखने के मुझे नींद आने लग गई थोड़ी देर बाद में। तो मैंने साथ वाले जो 9th 10th वाले एक दो दोस्त थे मेरे, उनमें से उनको कहा कि वापस हॉस्टल चलते हैं। तो उनका नहीं अभी तो वो एक चरखा गली दे बीच डालिया पे डांस आना बाकी है, पंजाबी गानों पे डांस हुआ करते, तो हम तो नहीं जाएंगे। मेरे को नींद आए तो मैंने कहा चलो चलो वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। तो उनमें से एक ने कहा चला जा। तो अब मैंने कह तो दिया। अब डर लगता, वहां से रामलीला मैदान से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता था और रात को 12-1 बजे सुनसान एकदम शहर। तो मैं वहां निकल तो गया, अब उनके सामने तो वो दिखाना पड़े ना भाई मैं डरता नहीं। निकल गया, थोड़ी दूर तक चला, तब तक लाइट्स थी, फ्लड लाइट्स थी, तब तक ठीक चला। उसके बाद अंधेरा आ गया। अंधेरा के तो मुझे बड़ा डर लगा, पर जी हनुमान ज्ञान गुण सागर आ गया मैं नीचे गर्दन करके जल जल चलता चलता चला, इधर उधर देखा ही नहीं, कहीं पत्तों की सरसराहट आए तो डर लगे। हॉस्टल घुस गया। अब मेरे को हॉस्टल आने के बाद भी डर लगा कि यार अचानक फिर वैसे ही क्योंकि कोई आ जाए तो रात को अकेले को मार दे तो प्लांट है ना। ये सुनसान सही था हॉस्टल भी हमारा, अलग से यूं कोई वार्डन वगैरह भी नहीं रहते थे, हम ही रहा करते थे बच्चे बच्चे। तो मैंने अंदर से उसको बंद कर लिया और मगर जो भी बाहर मेरे बाद जो आएंगे नॉक करेंगे तो मैं खोल दूंगा, आ जाएंगे तब तो बस ठीक है। पर नींद नहीं आई तो मैं क्या किया जाए। तो मेरे को अब भी याद है 8th क्लास में साइंस में चैप्टर लगता था अंतःस्रावी तंत्र। तो मैंने वो चैप्टर पढ़ना शुरू किया। भगवान जाने उस दिन कैसे क्या था, मैं अभी तक उस राज को जानने का प्रयास करता हूं। मैंने वो चैप्टर पूरा याद कर दिया अगले 40-45 मिनट में। याद मतलब लाइन टू लाइन। एक तो क्या था, मेरे याद होती है चीजें, अभी भी मेरे बहुत अच्छी याद होती है। माँ सरस्वती इस मामले में मेरे पे अच्छी यूं विराजमान रही कि मैं आप मुझे एक बार कोई चीज पढ़ाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, मैं उसको 2-1 बार यूं ढंग से यदि पढ़ लूंगा तो मेरे कंठस्थ होगी वो क्या लिखा हुआ। पर 2-3 बार तो पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ते तो कैसे याद हो जाएगा, एक बार पढ़ते याद होता तो आज तक अखबार याद ही हो जाता। फिर तो पूरा अखबार याद कर लेना कोई आदमी, पर नहीं होता ना याद। एक बार पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तब जाके होता है। उस दिन भगवान जाने ऐसा क्या था, मतलब साइंस में 8th तक की जो साइंस की बुक यदि आपको याद हो तो उनमें वो चीजें भी होती है। आओ एक प्रयोग करके देखते हैं, होती है ना, आओ एक प्रयोग करके देखते हैं। क्या यह प्रयोग आपने अपने दोस्तों को बताया है, क्या अध्यापक से इस पर चर्चा की है, वो लाइनें भी याद होगी मेरे। पता नहीं कोई डर था, पता नहीं उस समय कोई मेरा तंत्रिका तंत्र इतना एक्टिवेट हो रखा था कि सारी याद भी। इवन मैंने जब वो 9th 10th वाले आए मेरे दोस्तों, मैंने उनका मेरे चैप्टर याद हो गया। कैसे, आप सुनो लो। अब 8th क्लास के चैप्टर हालांकि होते 3-4 पेज के थे, पर वो 3-4 पेज पूरे याद। और मैंने उनको सुनाया कि लो मैं पहली लाइन से बोलना शुरू करता हूँ, लास्ट टाइम तक बोलता हूँ, एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा बीच में। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे मेरा ये विश्वास ये हुआ कि संभवतः रात के उन कुछ घंटों के अंदर व्यक्ति को जल्दी याद हो जाता है। तो मैंने बहुत कोशिश की उन घंटों में पढ़ने की, पर वैसा याद नहीं हुआ। तो वो चैप्टर मेरा सबसे खास चैप्टर है, मेरे ढंग से याद है कि पीयूष ग्रंथि मटर के दाने क्या करके इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। तो ऐसे कई भाई साहब थे, थायराइड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन को निकाल होती है, ऐसे कई होता है। तो मैंने ये देखते मुझे याद आया कि आपने मटर के दाने को क्यों नहीं लिखा इसमें, क्या आजकल मटर के दाने के आकार की नहीं है, क्या आजकल उसका चेंज हो गया आकृति मटर के दाने की है।